सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, कोई मूलधन किसी खास दर पर कुछ वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जाता है। ठीक है, कोई मूलधन है, कुछ वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जाता है। तो मिश्र धन मूलधन का 2.5 गुना हो जाता है, यानी कि मिश्र धन है वो मूलधन का 2.5 गुना। तो अगर मिश्र धन 2.5 है तो हम क्या कहेंगे कि ब्याज है वो तो 1.5 है और मूलधन है वो है x। तो इसको क्या बोलेंगे, 1.5 x। अब देखिए, पुनः उसी मूलधन को 40% अधिक दर पर इन्होंने क्या किया, दर को बढ़ा दिया, कितना, 40%, और 60% कम समय पर, समय को क्या कर दिया, 60% माइनस कर दिया। अब देखिए, ब्याज पर लगाया जाता है तो मिश्र धन मूलधन का कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज में कमी देख लेंगे, कमी या अधिक यहाँ पे। तो वो कैसे देखी जाएगी, उसके लिए फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। अब देखिए, यहाँ 40% है, यहाँ माइनस के 60%। ठीक है, 40 माइनस 8 माइनस 624 बटे 100, ये कट गए। 40 माइनस के 84 हुआ माइनस का 44%। हमें क्या हुआ, माइनस के 44% है वो दर, मतलब माइनस में हुई है। तो मतलब ब्याज 1.5 है तो माइनस का 44, अगर 1.5 में से घटाएं 44% तो वो ब्याज है वो मिश्र धन पे आ जाएगा। तो अपना क्या है, मूलधन पे आ जाएगा, तो अपना क्या है, मिश्र धन आ जाएगा। यही पूछा कि कितना गुना है। ठीक है, अब देखिए, तो ब्याज क्या है, 1.5x, पूरा मूलधन 44% है तो 44 बटे 100, 1.5x गुना ये कितना हुआ, 56 बटे 100। ठीक है, ये हटाया 0.10, 5 × 15, 5 दूनी 10, 28 दूना 56, 8 16 8 24, असल की 2, 3 2 6, 84 बटे 100, 0.84x। ठीक है, पहले कितना था मूलधन, x था, अब 0.84x जुड़ गया तो कितना हुआ, 1.84x, इतना ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सके। एक तरीका तो ये है, दूसरा है फॉर्मूला बेसिक। इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला बेसिस पे सोल्व करें तो फॉर्मूला हो गया अपना n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 बराबर r1 t1 अपॉन r2 t2। ठीक है, अब देखिए n1 कितना है, 2.5 गुना, ठीक है, माइनस 1, n2 का अपने को मालूम नहीं है अभी तक, r1 t1 ये r था और ये t था, लेकिन r2 क्या है, 40% अधिक हो जाएगा। तो 100 का 40% अधिक कितना हुआ, 140 बटे 100। तो हम क्या करेंगे, 7 बटे 5, तो 7 बटे 5 r, और वो 60% कम, इसलिए 2 बटे 5 t, t से t, r से r कट गया। यहाँ कितना बचा, 1.5 अपॉन n2 माइनस 1। अब देखिए 14 बटे 25
मल्टीप्लाई होंगे, n2 - 1 बराबर 1.5 गुणा 14 तो 25, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 संते 14, 21/25 उधर गए तो n2 बराबर 1 + 21/25, एलसीएम लिया 25 और 25 + 21, 25 + 21 कितना हुआ 46/25, भाग दीजिए 25 × 25 बचे कितने 21, 25 × 200 बचा कितना 1 और 10, 25 चौक 100, 1.4 गुना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की, किसी मूलधन के 1/3 भाग को 16.5% की दर पर ब्याज पर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब 1/3 भाग है उसको 16.5% की दर पर ब्याज पर लगाया जाता है। शेष मूलधन, अब शेष मूलधन क्या हुआ 1/3 का 2/3, 2/3 भाग के 3/5 भाग को 18.75 की दर पर लगाया जाता है। ठीक है, फिर शेष मूलधन, अब 2/3 गुणा 3/5 क्या हुआ 2/5, अब 2/3 से माइनस कर दीजिए 2/5 तो क्या शेष मूलधन आ जाएगा। तो शेष मूलधन को 30% की दर पे लगाया जाता है। ठीक है, तो पूरे मूलधन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1050 रुपये, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। किसी मूलधन के 1/3 भाग को 16.5% की दर से, ठीक है, कितना है 1/3 भाग 16.5% की दर से। ठीक है, जोड़ा शेष मूलधन, शेष मूलधन कितना हुआ 2/3, क्योंकि 1/3 तो यहाँ पे यूज आ गया कि 3 भाग को, ठीक है 3/5 भाग कितना बचा 2/5, 2/5 को 18.75% की दर से, तथा शेष मूलधन, अब देखिए 2/5 और 1/3 को जोड़ें तो कितना हुआ 5 × 15, 3 दूनी 6 और 3 × 5 15, 11/15 टोटल। तो बचा कितना 4/15 को किससे 30% की। ठीक है, अगर हम इनको सोल्व करें 3 × 5 15, 5.5, 5 × 15, 5 × 35, 55 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6 और 75 75 1.5 तो 7.5 और 15 दूना 30, 4 दूनी 8, तो क्या हुआ वैल्यू आई अपने 5.5 + 7.5 + 8, 8 7 5 12 13, 8 और 5 13, 13 7 20 1 21%। अपना जो परसेंटेज आया एवरेज परसेंटेज वो है 21%। अब देखिए 4 वर्षों का साधारण ब्याज, अब इन्होंने क्या कहा अपने क्या आ गया 21% एवरेज आ गई, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं दर है वो एवरेज अपनी आई 21%। ठीक है, अब 4 वर्षों का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन पूछा है R 21%, समय 4 वर्ष दिए हुए बटे 100। ठीक है, अब देखिए 21 चौक 84, 1050 84% की वैल्यू है, तो मतलब लगभग इसी के लगभग 1200 के लगभग आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में देख के करें तो ऐसे कर सकते हैं, अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो
1050 गुणा 100, 21 गुणा 4, 21 पंजे 105, 25 चौक 100, 25 5 125, 1205 रुपये 50 रुपये, ये इनका मूलधन आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, किसी मूलधन को किसी निश्चित प्रतिशत दर पर कुछ वर्षों के लिए ब्याज पे लगाया जाता है। ठीक है, अगर प्रतिशत की दर 24% से बढ़ा दें तथा समय को 15% से घटा दें, मतलब दर को 24% बढ़ा दिया और समय को 15% घटा दिया, तो साधारण ब्याज में 32 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, पहला है वास्तविक साधारण ब्याज, दूसरा है मूलधन। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। आंसर पहला है, अगर प्रतिशत की दर कितनी है 24% बढ़ रही है और समय 15% घट रहा है, तो प्रतिशत साधारण ब्याज में परिवर्तन, फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था पहले क्वेश्चन में, तो कैसे लिखेंगे 24 माइनस 15 माइनस 24 गुणा 15/100 निकालें, 5 × 15 20 × 100, 12 × 2 = 24 10 36 3.6। ठीक है, 24 में से 15 गए तो 9 में से 3.6 गए तो 6 3 9 तो 5.4। ठीक है, 5.4% का परिवर्तन हुआ है और प्लस में आया है तो पॉजिटिव हुआ है, तो साधारण ब्याज में 32 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने क्या किया कि साधारण ब्याज है उसमें 5.4% की बढ़ोतरी, परसेंटेज हटा दें, सो कितना है 32 रुपये। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालना है तो क्या होगा 32 गुणा 100/5.4, पॉइंट हटा दे तो 1000, 16 दूना 32, 27 दूना 54, तो आंसर आएगा 16,000/27 रुपये। यह है ब्याज। अब देखिए ब्याज तो हमने निकाल दिया, फिर पूछा है मूलधन। हमें क्या ब्याज पता है, लेकिन न तो हमें दर पता है ना ही हमें समय पता है, तो इसलिए हम मूलधन को इस क्वेश्चन से हम निकाल नहीं सकते। केवल क्या निकाल सकते हैं, वास्तविक साधारण ब्याज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मूलधन को निश्चित प्रतिशत दर पर ब्याज पर लगाया जाता है। ठीक है, अगर दर प्रतिशत को 3.75 बढ़ा दिया जाए तो 4 वर्षों के साधारण ब्याज में 90 रुपये की बढ़त हो जाती है। ठीक है, कब 3.75 अगर बढ़ा दें तो 4 वर्षों में कितने 90 रुपये की बढ़त हो जाती है। मूलधन तथा वास्तविक प्रतिशत दर ज्ञात करो, यह हमें क्वेश्चन करना है। अब देखिए 3.75 है, बढ़ने पे 4 वर्षों में 90। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करने के लिए हम ये ट्रिक यूज लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर, अगर मूलधन में चेंजेज हो, जैसे यहाँ 3.75 बढ़ा है दर में हुआ है, अगर मूलधन में चेंजेज हो तो हम क्या करेंगे P1 माइनस P2 टू R गुणा T/100। अगर दर में चेंजेज हो तो हम क्या करेंगे और अगर
में चेंजेस हो तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम बेसिक से करें, मूलधन को माना P, इंक्रीमेंट कितना हुआ 3.75%, परसेंट का मतलब 100, समय कितना है 4 वर्ष, तो कितने रुपए की बढ़त होगी 90 रुपये की। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, अगर ऐसे रखते हैं तो भी यही वैल्यू आएगी। सोल्व कीजिए, 25 चौक 25 एकम 25, 25 5 125, 25 चौक 100, ये कट गया इससे। अब देखिए 15 छिके 90, 100 इधर आया तो P बराबर मूलधन तो हो गया 600। अब मूलधन 600 हो गया तो ब्याज की दर अपन निकाल ही सकते हैं। क्योंकि अगर मूलधन 600 हो गया तो वास्तविक प्रतिशत दर ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। मूलधन अपना आया 600 रुपये, ठीक है, हमें क्या पूछा है दर, समय क्या है 4 वर्ष बटे 100, ठीक है, बराबर क्या रखें, ब्याज पे 90 रुपये, 90 रुपये रखें क्या, 90 रुपये तो कब होंगे जब 3.75% बढ़े। अब देखिए हमारे सामने रखने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिशत दर है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। साधारण ब्याज की दर से रमेश एक बैंक से 7,000 रुपये उधार लेता है, 3 वर्ष बाद वह 3,000 रुपये चुकाता है। ठीक है, तथा उधार लेने की तिथि के 5 वर्ष के बाद में वह बैंक को ऋण भुगतान करने के लिए 5,450 रुपये देता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए कितना, 3 वर्ष बाद कितना 3,000 रुपये चुका देता है, क्या करता है चुका देता है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद बैंक के भुगतान करने के लिए 5,000 रुपये 450 रुपये देता है। तो अपन क्या करेंगे, 3,000 रुपये तो उसने पहले दिए, 5,450 रुपये उसने अब दे दिए, तो 8,450 रुपये उसने टोटल जमा किए। लिए कितने उसने 7,000 रुपये। ठीक है, तो ब्याज कितना दिया उसने 8,450, तो 1,450 रुपये, ये क्या हुआ ब्याज। ठीक है, 1,450 रुपये उसने ब्याज दिया। ठीक है, पहले 3 साल पे उसने कितने 3,000 रुपये दिए, तो उसने क्या किया 7,000 रुपये ब्याज ले रखा था। ठीक है, कितना 3 वर्ष के लिए, आर अपने को मालूम नहीं है बटे 100। फिर क्या किया 5 साल के बाद में उसने जमा करा दिया, तो 3 साल तक तो उसने इस तक रखा, 3,000 उसने जमा करा दिए, तो बच्चे कितने 4,000 रुपये पे। ठीक है, 5 साल के लिए लिया और 3 साल उसने पहले कर दिया, तो अब बच्चा कितना 2 साल। दर कितनी है आर बटे 100, काट दे 21 210 रेट प्लस 80 रेट। ठीक है, यहाँ कितना है 1,450, 210 प्लस 80 290, आर बराबर
1450, 145 दूना 290, ठीक है। तो यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 10, 2 पंजे 10, R बराबर 5%। और हमें क्या पूछी गई थी, ब्याज की दर।